Hello friends, how are you all? Today we are going to discuss a very important topic, that is one nation one राशन कार्ड। फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस है वो एक्चुअली अप्रैल 2018 में ही स्टार्ट हो गया था, व्हेन आवर गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम IMPDS, जिसमें राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की भी डिस्कशंस हुए, टॉक्स हुई। सो इट वाज लाइक कि जैसे हम किसी एक एरिया से दूसरे लोकेशन में जाते हैं तो हम अपना मोबाइल सिम कार्ड को पोर्ट करा लेते हैं, तो देर वाज सम प्रोविज़न कि उसी तरह हमारा राशन कार्ड भी पोर्टेबल होगा। तो दे टॉक्ड अबाउट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। लेकिन अभी ये पूरे कंट्री में रियलिटी नहीं है फ़िलहाल। एंड यस्टरडे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई, ही एम्फेसाइज्ड के वन नेशन वन का राशन कार्ड इज सून गोइंग टू बिकम अ रियलिटी। अभी इसको सिर्फ कुछ स्टेट्स ही इसको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। सो फ्रेंड्स, अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सिनेरियो में जाएं, इसके जेनेसिस में जाएं, प्रेजेंटली ये कैसे वर्क कर रहा है, तो अभी क्या होता है कि अगर कोई माइग्रेंट किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, या इवन अपने स्टेट में भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाता है, देन ही इज़ नॉट एबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि अभी क्या है कि अगर उसके पास जो राशन कार्ड इशू हुआ है, सो उसमें उसको एलोकेट हुई है फेयर प्राइस शॉप, जिसमें कि वो एक या दो शॉप उसको एलोकेट होती हैं, और वो सिर्फ उन्हीं शॉप से सामान ले सकता है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई की जाती हैं। लेकिन अगर वो माइग्रेट करता है दूसरे स्टेट में, या इवन अपने स्टेट में एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता है, या रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जाता है, तो वहाँ पे उसे उस राशन कार्ड से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमने माइग्रेंट जो मूवमेंट हुआ था अभी कोविड क्राइसिस में, लॉकडाउन के टाइम, तब भी हमारी कंट्री ने वो प्रॉब्लम फेस की। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो माइग्रेंट्स हैं उनको ये फियर था, फूड सिक्योरिटी का फियर था। ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट ने, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि दे विल नॉट लेट देम स्टार्व, बट स्टिल दे हैव अ सेंस ऑफ फियर। क्योंकि जो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिहार या यूपी का बंदा किसी दूसरे स्टेट में से महाराष्ट्र में है, तो और उसका राशन कार्ड अगर बिहार का है, तो वो अपने बिहार वाले राशन कार्ड या यूपी वाले राशन कार्ड से महाराष्ट्र में कोई भी बेनिफिट अवेल नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था माइग्रेंट्स के मूवमेंट का। हमने देखा कि 1,000 किलोमीटर चलकर भी माइग्रेंट्स अपने घर जाना चाह रहे थे। तो लेकिन जब ये रियलिटी बन जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट वन नेशन वन राशन कार्ड का, तो होगा क्या कि जो माइग्रेंट्स हैं वो, जैसे हम सिम कार्ड पोर्टेबल कराते हैं, पोर्टेबिलिटी सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी के हेल्प से वो अगर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, या इवन अपने स्टेट में अपनी जगह से दूसरे सिटी में जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे अपना राशन कार्ड पोर्ट कराएंगे, जिसकी हेल्प से दे कैन अगेन अवेल द बेनिफिट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो आप फेयर प्राइस शॉप जहाँ से आप अवेल करना चाहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली अनेबल्ड। क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजिकल वी हाउ एक दूसरे को कनेक्शन कैसे होगा कि यहाँ इसका वहाँ पे है और अब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अभी इसमें चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में सिर्फ 70% ही शॉप्स पे ही इलेक्ट्रॉनिकली अनेबल्ड POS मशीन्स हैं। बट वो टाइम के साथ ग्रेजुअली वी विल रीच 100% एज वेल। सो बिफोर डिस्कसिंग, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मेंट बाय राशन कार्ड। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सबने राशन कार्ड कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। राशन कार्ड जो है हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली के नाम से इशू होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, उसमें सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है। इट इज़ यूज्ड बाय हाउस होल्ड टू गेट असेंशियल फूड ग्रेन्स एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस फ्रॉम डेजिग्नेटेड राशन शॉप्स, आल्सो कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप्स। फ्रेंड, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं FPS, they are basically they have been given license to distribute essential commodities
by an order which was issued under section 3 of Essential Commodities Act 1995 में 1955 में ये एक्ट आया था, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा आप कर सकते हैं। नो जो राशन कार्ड होल्डर है वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के जो भी प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग बेनिफिट अवेल कर सकता है। The responsibility of identifying eligible families and issuing ration card to them rests with the state or UT Union Territory government. So जो आइडेंटिफाई करना है राशन कार्ड बेनिफिशरीज को, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है या यूनियन टेरिटरी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ राशन कार्ड्स अंडर NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रायोरिटी राशन कार्ड एंड अंत्योदय राशन कार्ड। सो फ्रेंड ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारा 2013 में इनेक्ट हुआ। तो उससे पहले हमारे यहाँ पे 3 तरह के राशन कार्ड होते थे, APL अबव पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड और अंत्योदय राशन कार्ड। तो ये तो हमारे पास पहले भी था, लेकिन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे जो APL और BPL राशन कार्ड थे, नाउ दे हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रायोरिटी राशन कार्ड। So at present we are having only 2 types of ration card. So priority ration cards are issued to household that meet the eligibility criteria set by the state government. So different state government may have different eligibility criteria. And according to the holder of the priority ration card, is entitled to 5 kilogram of food grain per member. Antyodaya ration card are issued to poorest of the poor household. And each Antyodaya household is entitled to 35 kg of food grains. So इसकी थोड़ा बैकग्राउंड पे डिस्कशन करते हैं कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसका जो जेनेसिस, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो 1940s में हमारे यहाँ पे काफ़ी फेमाइंस आई, पीपल स्टार्व्ड बिकॉज ऑफ फूड। सो तभी जो हमारे इंडिया के थिंकिंग टैंक थे, उनको ये लगने लगा कि अब कोई ऐसा सिस्टम हमें चाहिए PDS जैसा। लेकिन उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, तो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1947 टू डिस्ट्रीब्यूट फूड आइटम्स टू द पुअर एट सब्सिडाइज्ड रेट। लेटर इन 2013 इट वाज रिवैम्प्ड एंड स्ट्रेंथन्ड विद द इनेक्टमेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा NFSA के बारे में देखते हैं क्या है ये। The National Food Security Act 2013 was launched with the objective, इसके objective क्या क्या हैं? To provide for food and nutritional security in human life cycle approach by ensuring access to adequate quantity of quality food. यहाँ पे quality food पे focus किया गया है, just quantity पे नहीं, quality food at affordable prices to the people to live a life with dignity, so that they can live their life with dignity. The Act provides for coverage of up to 75% of rural population and up to 50% of urban population for receiving subsidized food grains under targeted public distribution system. So जैसा कि बताया मैंने पिछली स्लाइड्स में कि इस एक्ट से पहले हमारे यहाँ पे 3 राशन कार्ड थे, BPL, APL और अंत्योदय। तो जो BPL और APL थे तो उसमें तो हमारा जो टारगेट रहता था वो BPL के लिए अलग था, APL के लिए अलग था, और इस एक्ट के बाद ही वो प्रायोरिटी राशन कार्ड में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम देखें तो 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है ये, और 50% अर्बन पॉपुलेशन को, और इस हिसाब से 2/3 पॉपुलेशन कवर करता है ऑल ओवर द इंडिया। द एलिजिबल पर्सनस विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ। और आप सब्सिडाइज्ड रेट देखें तो कितने कम है। राइस जो है आपको ₹3 पर kg में मिलेगा, वीट ₹2 पर kg, और कोर्स ग्रेन जैसे चना ये आपको ₹1 पर kg में मिलेगा। वेयर एज द अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स विच कॉन्स्टिट्यूट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, दे विल रिसीव 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड एंड पर मंथ। अब वापिस आते हैं। सो अंडर NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द गवर्नमेंट इज obliged टू गिव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स एवरी मंथ to the beneficiaries identified by each state government. So ये जो identify की responsibility है that is with state government और union territory on the basis of economic status of households.
This has been implemented in all states and union territory. PDS is currently covering about 81.35 crore persons. So the quantity itself is quite huge. If you see हमारे कंट्री की पॉपुलेशन ही 130 करोड़ है और उसमें से मोर देन 81 करोड़ दे हैव आइडेंटिफाइड. सो स्टेट गवर्नमेंट इसको आइडेंटिफाई कर रही है और मोर देन 5 लाख राशन शॉप्स अक्रॉस द कंट्री हैं जो इनको फूड प्रोवाइड करते हैं. ये एस्टिमेट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का. नाउ कम टू व्हाट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम. सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें जो हमारी कंट्री में अभी माइग्रेंट बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट, फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लेकिन जो किसी का भी राशन कार्ड होता है वो बहुत अर्ली एज में बनते हैं, तो उस समय वो हो सकता है अपने गांव में हो, लेकिन वो जब काम के लिए बाहर जाता है, दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरी लोकेशन पे जाता है, तो वहाँ पे उसका जो राशन कार्ड होता है वो इररिलेवेंट हो जाता है. ही इज़ नॉट एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति उड़ीसा से दिल्ली में किसी काम के लिए आ रहा है या किसी भी पर्पज़ के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हुआ है, तो नाउ ही कैन पोर्ट हिज राशन कार्ड. जैसे हमारा सिम कार्ड पोर्ट हो जाता है, सिमिलरली हमारा राशन कार्ड भी पोर्ट हो जाएगा दिल्ली में. तो और जो ये राशन कार्ड है ये सारे आधार कार्ड से लिंक होंगे. सो इससे उसको बेनिफिट होगा कि वो उसको फूड सिक्योरिटी मिलेगी. ऐसा नहीं कि उसको दिल्ली में आने के बाद वो बेनिफिट जो उसको मिलता था अपने होम स्टेट उड़ीसा में वो नहीं मिलेगा. नाउ ही कैन अवेल द बेनिफिट इवन इन दिल्ली और एनी अदर स्टेट वेयर एवर ही वांट्स टू गो. So this is a very revolutionary step in the food security and public distribution system. So in the present time, a ration card holder can buy food grains only from an FPS, that is fair price shop, that has been assigned to his or her in the locality in which he or she lives. If a beneficiary were to shift it to another state, he or she would need to apply for a new ration card in the second state. और फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि अगर वो दूसरा राशन कार्ड अप्लाई करता भी है तो उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें इतना मतलब कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस कि वो सोचता है कि यार रहने ही दो. तो जो उसको बेनिफिट मिलने वाला था वो तो गया ही नहीं. तो जो हमारा एम था राइट टू फूड टू एवरी पुअर, उसको वो तो फुलफिल ही नहीं हुआ ना. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक सेंट्रलाइज करें, जिससे कि जैसे हमारे आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर है, ऐसे ही एक राशन कार्ड का भी यूनिक नंबर हो. या जैसे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की बात चल रही है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो. हाउएवर द माइग्रेशन ऑफ पुअर फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन लोकेशन इज़ मोर कॉमन प्लेस. चलो स्टेट की बात हमने मानी, इवन स्टेट के अंदर भी लोग अपना रूरल एरिया से अर्बन में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जो उसका राशन कार्ड है वो तो उसके गांव में बना हुआ था. अब वो दूसरे अपने स्टेट में ही दूसरे सिटी में आ गया, तो वहाँ पे तो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर द फेयर प्राइस शॉप इन दैट लोकेशन. सो वो वहाँ पे भी उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता था. द जोग्राफिकल लोकेशन being one of the hindrance that migrant worker face in order to claim their quota of grains and subsequently get denied their right to food. तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी. तो हमारे गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है एंड दिस इज सेड टू बी वेरी रिवोल्यूशनरी स्टेप इन फूड ग्रेन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. To address the state of food security in country and combat the problem of hunger, the government has started the One Nation One Ration Card facility. इसके benefits देखते हैं. So One Nation One Ration Card scheme, it attempts to address the gap in targeted public delivery system delivery. तो जो अभी gaps हैं जैसा हमने अभी डिस्कस किया, it tried to attempt those gaps. The scheme has been launched keeping in mind the internal migration of our country, since people keep moving to different states in search of better job opportunities and higher standard of living. As per census 2011, 4.1 crore people were interstate migrant and 1.4 crore people migrated inter and intrastate for employment. So you can understand the amount of people migrating from one place to other.
The new system based on a technological solution will identify a beneficiary through biometric authentication on electronic point of sale device installed at the FPS fair price shop and enable that person to purchase the quantity of food grains to which he or she is entitled under the National Food Security Act. सो ये इसमें अभी चैलेंज भी है एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमारे कंट्री में जो ये मशीन्स हैं, जो डिवाइस हैं, जो EPOS जो मशीन्स हैं, ये भी सिर्फ 70% फेयर प्राइस शॉप्स पे ही इंस्टॉल्ड है। मोर देन 30% अभी भी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे ये मशीन इंस्टॉल्ड नहीं है। तो जब तक ये मशीन इंस्टॉल नहीं होगी तब तक हम इसको अच्छी कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो गवर्नमेंट इज़ रैपिडली डूइंग दिस इंस्टॉलेशन and soon we will cover the 100% fair price shop with these devices. Now there are some challenges as well with one nation one ration card. अगर देखें फिजिकल implication, one nation one ration card will affect how the financial burden is shared between states. So अगर हम देखें, जैसे अगर क्या कहते हैं, हर स्टेट्स का जो है एक कैटेगरी एलोकेट होती है, उसे एक फाइनेंस एलोकेट होता है कि इतना आपको दिया जा रहा है। लेकिन अगर लोगों का इतना माइग्रेशन होगा तो उससे कैसे फाइनेंशियल बर्डन शेयर होगा, क्योंकि जो बंदा बिहार में रहकर वो यूटिलाइज करने वाला था, वो फूड लेने वाला था वहाँ की फेयर प्राइस शॉप से, वो वहाँ से ना लेके दूसरे स्टेट में ले रहा है, से महाराष्ट्र में ले रहा है। तो अब क्या होगा कि जो सामान वहाँ पे बिकने वाला था, भले ही वो बहुत कम रेट पे होता है बिहार में, वो वहाँ पे बिकेगा नहीं, तो वहाँ पे वो एक्सेस में हो जाएगा। और जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे कुछ पता भी नहीं था कि कौन आएगा, वहाँ पे उसको ख़रीदना पड़ेगा। वहाँ तो जो वहाँ की फेयर प्राइस शॉप हैं उनमें भी एक इशू रहेंगे कि कैसे इसको सप्लाई चेन को मैनेज किया जाए। और फाइनेंशियल तो रहेगा ही कि कौन सा स्टेट किस स्टेट में कहाँ से ज़्यादा माइग्रेंट्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली थोड़ा इम्प्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स है इशू, लेकिन हमें करना है। मोरओवर फ्रेंड्स, इसमें एक और इशू है, क्योंकि जो भी जितनी भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं उनमें एक फ़िक्स अमाउंट एलोकेट की जाती है बेस्ड ऑन द जो वहाँ पे उसमें रजिस्टर्ड है राशन कार्ड में। तो अगर अब फॉर एग्जांपल कोई बिहार से बंदा पंजाब में आया सिर्फ एक महीने के लिए, तो अचानक से क्या होगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ, सपोज़ 1000-2000 लोग पंजाब के किसी शहर में से जालंधर में गए, तो एकदम वहाँ पे उस फेयर प्राइस शॉप पे जिस पे वो जाएंगे, वहाँ पे एकदम सप्लाई जो है उसकी कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो अब वो कैसे उसको ओवरकम करे, ये देखना एक चैलेंज है। मोर ओवर, क्योंकि जो मूवमेंट होता है माइग्रेंट्स का वो सीजनल भी होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अगले महीने के लिए इंतज़ाम किया और वो अगले महीने जो वो 100 माइग्रेंट्स थे वो जालंधर छोड़ के वापस फिर अपने बिहार में आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। सेकेंड, द लार्ज इशू ऑफ फेडरलिज्म एंड इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन। Many states are not convinced about a one size fits for all present. So दोस्तों, हमारा जो कंट्री है वो इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होंगे ही। मतलब कोई बोल रहा है कि वन साइज फिट्स ऑल यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु हैज़ अपोज दिस मूव, क्योंकि हर स्टेट के अपने कस्टमाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम्स हैं। कुछ जो स्टेट्स हैं वो हायर सब्सिडीज़ देते हैं, हायर एंटाइटलमेंट लिमिट है, और कुछ एडिशनल आइटम्स भी सप्लाई करते हैं, मे बी लाइक अंडर द असेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो अगर वो एक माइग्रेंट जो तमिलनाडु का है वो महाराष्ट्र में जा रहा है, तो वहाँ पे उसको वो वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो उसको तमिलनाडु में रह के मिलते, और उसको महाराष्ट्र में वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो सेंटर दे रही है। लेकिन हर स्टेट के अपने डिफरेंट कस्टमाइज्ड स्कीम्स हैं, तो वो भी उसको लेके भी इशू है। थर्डली, टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट। सो इसके लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी है दैट शुड बी हाईली रोबस्ट, और ये कॉम्प्लेक्स तो होने ही वाला है। आप देख सकते हैं कि 750 मिलियन बेनिफिशरीज़ हैं, मोर देन 5 लाख राशन शॉप्स हैं, जिसमें 54 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स एनुअली डिलीवर होना है। सो सिंगल प्लेटफॉर्म जो भी इसका होगा दैट नीड टू बी हाईली रोबस्ट, अदरवाइज फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, करप्शन के चांसेस भी हैं। मोरोवर, अभी जो हमारी मशीन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इंस्टॉल होनी है पॉइंट ऑफ सेल,
वो भी रोबस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें भी कहीं ना कहीं फ्रॉड हो सकता है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है दैट नीड टू बी हाईली रोबस्ट, अदरवाइज ये सिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है। So this is a challenge in that sense. However, with the help of proper technology and complex technology, with the help of robust technology, we can very easily overcome such type of challenge. We already are having many platform where we are dealing with much amount of data, which is very high than this that we are seeing here, 750 million beneficiaries and more than 5 lakh ration shops and 54 million tons of food. नाउ कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है वन नेशन वन राशन कार्ड और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है, देन दिस कुड ले द फाउंडेशन ऑफ अ ट्रू नेशनल एंड पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम। और इससे आने वाले और भी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी डायरेक्शन मिल जाएंगी, एक रास्ते खुल जाएंगे कि हमें एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि हाँ हमने वन नेशन वन राशन कार्ड में भी इन सबको इम्प्लीमेंट किया था, तो अब क्यों ना दूसरे प्रोग्राम्स पे भी वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर ये सक्सेस हो जाता है, दैट विल रियली बी अ रिवोल्यूशनरी फेज इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया। लेट होप फॉर द बेस्ट एंड उम्मीद करो कि ये सक्सेसफुल ही होगा। सो फ्रेंड, दैट वाज ऑल अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड। इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल left in your mind with regarding public distribution system, fair price shop, what is targeted public distribution system, so you can definitely ask in the comment section. And if you like the video, do share it with your friends as well. So friends, we end our discussion here. Thank you friends and all the best. Have a good day.